दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में कई ऐसे आदेश और नोटिफिकेशन सामने आए हैं जिनका सीधा असर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों पर पड़ने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आप ज़रूरी अपडेट जो है आपसे छूट सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसका लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब रेलवे प्रशासन ने उन कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा शुरू करने का निर्देश दिया है जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे और 1 जुलाई की वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित रह गए थे। जारी आदेश से संबंधित कार्यालयों में कहा गया है कि ऐसे सभी पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार की जाए और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप उनके मामलों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाए। इसका उद्देश्य लंबित मामलों को समाप्त करना और अनावश्यक विवादों से बचना है। मुख्य आदेश रूप से जो है रेलवे से जुड़े मामलों के संदर्भ में जारी किया गया है, इसलिए पात्र पेंशनरों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट माना जा रहा है। अब बात करते हैं दो नए सरकारी नोटिफिकेशन की। तो पहला नोटिफिकेशन जो आया है वो चुनाव के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले सवैतनिक अवकाश से जुड़ा है। जिन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव होने हैं वहां पात्र कर्मचारियों को मतदान के लिए छुट्टी दी जाएगी। दूसरा नोटिफिकेशन है वर्ष 2027 की घोषित सरकारी छुट्टियों से संबंधित है। इसमें पूरे वर्ष की छुट्टियों की सूची जारी कर दी गई है जिससे कर्मचारी पहले से अपनी योजना बना सकेंगे। अब आते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाओं पर। आधिकारिक रूप से आयोग की बैठकों का कार्यक्रम पूरा हो चुका है, लेकिन विभिन्न कर्मचारी संगठनों और प्रतिनिधियों के बीच अंदरूनी स्तर पर चर्चा जारी है। इन चर्चाओं में यह बात सामने आ रही है कि फिटमेंट फैक्टर और अन्य वेतन संबंधित पहलुओं पर अलग अलग सुझाव दिए जा रहे हैं। कुछ चर्चाओं में परिवार इकाई फैमिली यूनिट से जुड़े मानकों में सीमित बदलाव की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। हालांकि इस संबंध में अभी तक सरकार की ओर से कोई अंतिम या आधिकारिक निर्णय जारी नहीं किया गया है, इसलिए इसे केवल चर्चा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अंतिम फैसला सरकार की अधिसूचना के बाद ही माना जाएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण आदेश सामने आया है। वित्त मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस से संबंधित जो निर्देश पहले जारी किए गए थे उन्हें रेलवे कर्मचारियों और रेलवे से जुड़े मामलों पर भी लागू किया जाना की पुष्टि की गई है। यानी एनपीएस से संबंधित जो भी नियम और संशोधित निर्देश केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू हैं वे रेलवे के संबंधित कर्मचारियों पर भी प्रभावी होंगे। दोस्तों आज की सबसे बड़ी बात यही रही। पहली, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पात्र मामलों की सूची तैयार कर लाभ देने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश, और दूसरी, चुनाव अवकाश और वर्ष 2027 की छुट्टियों पर जुड़े नए नोटिफिकेशन, और तीसरी, 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाएं जिन पर अभी तक अंतिम सरकारी फैसला आना बाकी है, और चौथी, एनपीएस से जुड़े नियमों का रेलवे कर्मचारियों पर भी लागू होना। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।